श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को वासंतीय नवरात्र का शुभारंभ होता है। नवरात्र में कलश स्थापन कैसे करें, माँ शक्ति की उपासना किस विधि से करनी चाहिए, नवरात्रि में किस चीज़ की सावधानी बरतनी चाहिए, क्या करें क्या ना करें, इन सभी विषयों का चर्चा करने के लिए प्रभु की कृपा से आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो माँ शक्ति जो अनंत रूपों में इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक हैं, वही सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की मुख्य कारिणी हैं, जिनकी आराधना ब्रह्मा विष्णु महेश या सभी देवी देवता, ऋषिगण, मुनिगण और हम सभी करते हैं। ऐसी माँ शक्ति को हम बार बार प्रणाम करते हुए उनकी कृपा से यह चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला दिन सभी जानते हैं कि माँ शैलपुत्री का दिन होता है। हमें चाहिए कि अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के प्रातःकाल की बेला में जो भी शुभ मुहूर्त अपने सुयोग्य विप्र से पूछ करके, क्योंकि ब्राह्मण और गुरु की आज्ञा ही पर विचार और शंका संदेह नहीं करने चाहिए। गुरुराज्ञा न विचारणीया कहा भी गया है, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, अनेक इसके सिद्धांत हैं। तो हम अपने विशिष्ट जनों से सुआज्ञा लेकर के कर्तव्य परायण बुद्धि से निष्ठापूर्वक, विश्वासपूर्वक उचित मुहूर्त में, स्थिर लग्न में और राहु काल, यमघंट इत्यादि, कर्कट इत्यादि, मृत्युयोग इत्यादि जितने भी दुर्योग हैं उनको बचाते हुए सुयोग में, शुभ मुहूर्त में कलश प्रतिष्ठा करें। कलश स्थापना हमारे संपूर्ण कार्यों की निर्विघ्नता से होता है। कलश स्थापना प्रत्येक शुभ कार्य में, मांगलिक कृत्यों में सर्वप्रथम उसको दिया गया है स्थान। तो इसलिए कलश का साक्षात देवी का ही स्वरूप है। इष्ट देवता, किसी भी देवी देवता की हम पूजा करें, चाहे कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आराधना हो, उसमें कलश पूजा का अपना महत्व है, इसलिए कलश पूजा की जाती है। कलश में जल ही पूजा है और जल में संपूर्ण देवी देवताओं का वास बताया गया है। जल के रूप में हम सभी देवताओं की आराधना पूजा कर सकते हैं, इसलिए भी कलश पूजा की जाती है। और शुभता का, मंगलता का, सौभाग्य का सूचक भी है वो कलश। मुख्य द्वार पर प्रवेश करते ही पहले कलश के चिन्ह रख करके, कलश का दर्शन करके अपने हम कार्य की निर्विघ्नता का अनुभव करते थे कि हमारा कार्य निश्चित पूर्ण होगा अगर हमने मंगल कलश के दर्शन कर लिए हैं तो यात्रा में। तो कलश की बड़ी भारी महिमा है। तो ऐसा कलश की स्थापना शुभ मुहूर्त में पहले पीली मिट्टी में जौ उसमें मिला करके और किसी पात्र में अथवा ज़मीन पर उसको रख करके उसके ऊपर फिर जल से सिंचित करके और उस पर कलश, मिट्टी का कलश, तांबे का कलश, कांसे का, रजत का, अपनी यथाशक्ति के अनुसार वो कलश स्थापित करें। स्टील आदि का कलश नहीं रखना चाहिए और न तो हमें लोहे इत्यादि के पात्रों का प्रयोग करना चाहिए, वह अशुभता का कारक होता है। मिट्टी फिर भी शुभ है। तो ऐसा कलश को रखें। कलश के ऊपर 3 बार कलावे से लपेट करके और उस पर स्वास्तिक चिन्ह बना करके फिर उस कलश में सर्वप्रथम गंगा जल डाल करके फिर जल से परिपूरित करें। कलश को जल से भर के उसमें मांगलिक द्रव्य अर्थात एक सिक्का, दुर्वा, सिक्का भी संभव हो तो 10 का, 5 का या चांदी का इत्यादि का डालें, लोहे का नहीं डालें तो अच्छा है, अभाव में एक अलग बात है। और दुर्वा, कुसा, सुपारी और औषधियों में शतावर विशेष रूप से, और अगर संभव हो तो पंचरत्न, पंचधातु, रुद्राक्ष इत्यादि भी शुभ है, गोमती चक्र भी शुभ है। और अन्यथा जो भी सामग्री उपलब्ध हो जाए, गंध, चंदन, रोली, 1 जोड़ा लौंग, ये उसमें डालना चाहिए। धान, चावल, जौ, ये सब डाल करके मंगल कलश में सभी देव देवताओं का जिन जिन का आपको नाम स्मरण है उनका आवाहन करते हुए, उनका भाव रखते हुए फिर उसे पंच पल्लव इत्यादि अथवा आम्र पल्लव रख करके पूर्ण पात्र रखें। पूर्ण पात्र भी मिट्टी के सराई में अथवा किसी पात्र में चावल हल्दी से थोड़े से पीले करके वो चावल उसके ऊपर रखें और उनके ऊपर हम अक्षत के द्वारा ही
अपने जो भी देवी देवताओं का जिसका नाम जिसको स्मरण हो, अपने इष्ट देवता, कुल देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, क्षेत्रपाल, लोकपाल, दिक्पाल इत्यादि, उन सबका उसमें आवाहन कर लें। उसके ऊपर हम नारियल रखें। नारियल हमेशा ध्यान रखें कि कुछ जगह हम लोग फोटो में, टीवी में, सीरियल में देखते हैं कि नारियल ऊर्ध्वमुखी रखते हैं, ऊपर की ओर करके रखते हैं, जो बहुत अशुभ माना जाता है। वास्तु वल्लभ इत्यादि ग्रंथों में बताया गया है कि अगर हम ऊपर की ओर ऊर्ध्वमुखी नारियल को रखेंगे तो हमारे धन की हानि होगी। उसको न दक्षिण में रखें, न वामवर्ती रखें, उसको सम्मुख रखें। अपनी ओर मुख करके, जहाँ 3 छिद्र हैं, अर्थात जो 3 नेत्र बताए जाते हैं नारियल के, तो वो नारियल का मुख अपनी ओर होना चाहिए। इस तरह से नारियल को विराजमान हमें कलश के ऊपर रखना चाहिए। तो इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा करके न रखें और उसे लाल कपड़े से, चुनरी से अथवा कलावे से वेष्टित करके फिर उसको उस पर विराजमान करें। अब ये कलश साक्षात माँ भगवती का स्वरूप मान करके इस कलश की प्रतिदिन पूजा हमें करनी है। उसके नीचे ही एक पटरा बिछा करके अथवा चौकी बिछा करके, चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके माँ भगवती की स्थापना करें। देवी की प्रतिमा हमें घर में धातु की ही प्रतिमा रखनी चाहिए, ये मैं पहले कई बार कह चुका हूँ। अन्यत्र प्रतिमाओं को नहीं रखना चाहिए। धातु की प्रतिमा, तांबा, कांसा, पीतल इत्यादि की प्रतिमाओं को रखें तो वो देवी की माँ प्रतिमा को हम पहले किसी पात्र में रखकर उनको गंगा जल से पाद्यार्घ्य, आचमन इत्यादि की विधि से और फिर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर क्रम पूर्वक पंचामृत स्नान कराएं। फिर शुद्ध जल से स्नान करा के पोंछ करके और फिर उनको वस्त्र, आभरण, आभूषण इत्यादि से सुसज्जित करके फिर उनको वस्त्र आदि के ऊपर, चौकी के ऊपर अथवा पटरे के ऊपर विराजमान करें और फिर उनके पश्चात माँ भगवती को चंदन और कलश पे भी चंदन, रोली, सिंदूर आदि का तिलक लगाएं। तो कलश और देवी को एक स्वरूप मान करके पहले दिन की अधिष्ठात्री देवी माँ शैलपुत्री के नाम से श्री शैलपुत्री दिव्यै नमः, दूसरे दिन श्री ब्रह्मचारिणी दिव्यै नमः, तीसरे दिन श्री चंद्रघंटा दिव्यै नमः। इस तरह से जो जिस दिन की अधिष्ठात्री देवी हैं उनके नाम के पूर्व श्री लगाएं, देवी का नाम बोलें और फिर दिव्यै नमः ये कहकर आप पूजन कर सकते हैं। 9 दिन की 9 देवियों के अधिष्ठात्र रूप मान करके कलश का और देवी का पूजन करें और सिंदूर इत्यादि लगा करके, अक्षत, पुष्प, गुलाब के फूल, क्योंकि लाल फूलों से देवी की अर्चना करनी चाहिए, और धूप दीप दिखाएं। फिर भोग में विशेष रूप से अनार का भोग जरूर लगाएं। अनार देवी माँ को विशेष प्रिय है। दाड़मी कुसुमोपमा कहा भी गया है। तो ऐसा दाड़िम माने नारियल, अनार का भोग लगाएं, नारियल का भोग लगाएं, मेवा बादाम का भोग लगाएं, हलवे का भोग लगाएं। तो इन सब चीज़ों को सामग्री अर्पण करें। फिर तांबूल, मिष्ठान इत्यादि भी समर्पित करें और क्षमा याचना प्रार्थना करते हुए ये प्रतिदिन की पूजा का सरलतम एक स्वरूप है जो हम लोग सभी लोग कर सकते हैं। उसके पश्चात अपना गुरु जी, जैसे नवरात्र 7 दिन के हैं और देवी के नाम 9 हैं, तो कैसे हम देवी का नाम लें? जैसे कि 7 दिन में नवरात्रि पूरे हो जाएंगे, 7 देवी के नाम ले पाए हम, उसके बाद 2 रह जाएंगे, तो उनको कैसे करेंगे फिर? बहुत बढ़िया। जैसे इस बार भी घट रही है जी, तो कभी नवरात्रि घट जाती हैं तो कभी बढ़ भी जाती हैं। तो जिस दिन नवरात्रि घट रही है उसमें दोनों दिन का नाम ले लें। जैसे दूसरी नवरात्रि 6 है तो दूसरी देवी का जो अधिष्ठात्र रूप है ब्रह्मचारिणी और तीसरी चंद्रघंटा, उन दोनों के ही नाम से पूजन कर लें। अगले दिन दोनों का नाम बोल दें। 6 होने पर भी हमें क्रिया का लोप नहीं करना। नाम 9 ही के 9 बोलने हैं, 9 के 9 देवियों का ही आराधना करनी है। 6 होने पर भी जैसे हम पाठ अधिक 9 ही करते हैं उसी तरह से तो ये क्रिया करें। और संभव हो तो देवी भागवत, दुर्गा सप्तशती में से कंवच, अर्गला, कीलक इत्यादि, दुर्गा जी के 108 नाम, 1000 नाम, 32 नाम, तो ये सब जिसको जैसा संभव हो सके, लेकिन जो करें शुद्ध उच्चारण करके करें। संस्कृत का ज्ञान हो तो संस्कृत में पढ़ें, अन्यथा मैं समझता हूँ भगवान को सब भाषा आती है। जिसको जो भाषा पहले हमें आती है उसी भाषा में भगवान को सुनाएं। ज़बरदस्ती ना सुनाएं कि संस्कृत मातृभाषा है, हम संस्कृत, हमें कुछ पता ही नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं। तो गलत पढ़ने से अच्छा है जो पढ़ें शुद्ध पढ़ें, है ना। और गुरुजनों से, विप्रजनों को सुना करके, उनकी आज्ञा ले करके फिर कोई मंत्र आदि हम जप सकते हैं।
इसीलिए दीक्षा का विधान है कि पहले हम किसी सुयोग्य विप्र से अथवा विज्ञाता, उसको जानने वाले, शास्त्रों के ज्ञाता, आचार्य आदि से पहले परामर्श लेकर के ही फिर मंत्र जप करना चाहिए। बिना पूछे कोई भी मंत्र जपने से न सिद्धि होती है, न उसका लाभ मिलता है, बल्कि नुकसान ही होता है। तो मंत्र विज्ञान की फिर चर्चा करेंगे। तो इस तरह से हम जो भी अपना अनुष्ठान है इत्यादि करें, देवी जी को श्रवण कराएं अथवा दुर्गा माँ भगवती को श्री रामचरितमानस भगवान राम जी की प्रसन्नता हेतु रामनवमी तक सुनाएं, सबसे बढ़िया है, उसका लाभ भी बहुत है। और कलिकाल में तो ये रामचरितमानस सिद्ध ही है, अपने आप में परिपूर्ण ही है। तो किसी भी देवी देवता को ये सुनाया जाएगा, और मैं समझता हूँ कि भक्तमाल की दृष्टि से इससे ज़्यादा प्रसन्नता माँ भगवती को किसी भी चीज़ से नहीं होगी। तो वो श्रवण कराई जाए, और उसके पश्चात हम देवी माँ को इसी तरह से क्रम से 9 दिन प्रतिदिन पूजन करें। बोलो देवी मैया की जय, चंडी मैया की जय।